नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। प्यारे प्यारे दरबार के दर्शन कर लो संगत जी गुरु जी के। इतने प्यारे दर्शन संगत जी गुरु जी देते हैं। और गुरु जी संगत जी कहते हैं कि जब हमें इंसान का जन्म मिला ना, तो हमें यह सिद्ध करना होता है कि हम इसके लायक हैं, और हमें यह भी बताना होता है कि हम इसको अच्छे से जी रहे हैं, आपका शुक्राना कर रहे हैं। संगत जी परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया? ताकि वो पूजा करे, गुरु का सिमरन करे, परमात्मा का शुक्राना करे कि परमात्मा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे इंसान बनाया और इस जीवन में कुछ करने के लिए भेजा। वरना संगत जी देखो, परमात्मा अगर चाहते तो हमें पशु भी बना देते, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनमें कुछ नहीं होता, जो सिर्फ एक वो अपना पेट भरना जानते हैं, कैसे भी भरे, चाहे वो किसी को मार कर। लेकिन इंसान भी तो मांस मच्छी खाता है, वो भी अब आप कहोगे कि ये भी तो इंसान भी तो फिर जानवर के बराबर है। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका धर्म अलग अलग होता है, सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन गुरु का जो धर्म होता है ना, वो एक होता है। इस गुरु के धर्म में कोई पाबंदी नहीं होती है। गुरु सबको श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन श्रेष्ठ वही बनता है जो गुरु पे विश्वास करता है, जो एक गुरु को मान के चलता है। संगत जी देखो, जीवन है, हमारा जीवन है मैं जब अपने 11th-12th में पढ़ रहा था, तो फिजिक्स वाले हमारे टीचर थे, उन्होंने बताया था या तो आप मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स सीख लेना, या आप किसी और के टीचर के पास जाके सीख लेना। अगर आप अपना ट्यूशन भी लगवाओगे ना, तो या तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग चलना या फिर मेरे अकॉर्डिंग चलना। फिजिक्स आप जब ही सीख पाओगे जब आप सिर्फ एक ही ज्ञान को निरंतर करोगे। अब ग्रेविटी को हम 3 तरह से भी देख सकते हैं। कोई सेब का एग्जाम्पल लेके बताएगा, तो कोई बनाना का लेके बताएगा, तो कोई पत्थर का लेके बताएगा, तो कोई ह्यूमन बॉडी का लेके बताएगा। अब हम पे निर्भर करता है हम किसका सीखना चाहते हैं, हम किस गुरु का सीखना चाहते हैं, हमें कौन अच्छा लगता है। तो इसी तरह संगत जी अपने जीवन में एक गुरु मानो। हमारे गुरु जी से प्यारे और कोई नहीं हो सकते। इन गुरु का हाथ पकड़ लो, ये आपको जीवन की शैली से आपको पार कर देंगे, आपको सारे बुरे कर्मों से मुक्त कर देंगे, आपको हर उस चीज़ से मुक्त कर देंगे जिस चीज़ से आपको पीड़ा होगी, आपको सिर्फ सुख मिलेगा। तो पाठ को अंत तक जरूर सुनिए और पाठ में बनी हाजिरी लगाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। यति के द्वादशा कृत्य का वर्णन, सकंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। सकंद जी कहते हैं कि वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों तथा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन बनाए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर 55 पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्रणाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरोरिह पूजाम कृषिये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का सब प्रश करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहाँ सदाशिव आदि के कर्म से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे तथा उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, प्रातपर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वरी की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदम आसनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आह्वाम यामी नमः बोलकर आह्वान करें। यथा ओम मुक नामानम गुरुम आह्वयामी नमः, परम गुरुम आह्वयामी नमः, ओम प्रातपर गुरुम आह्वयामी नमः, ओम परमेष्टि गुरुम आह्वयामी नमः। इस प्रकार आह्वान करके अर्धोतक अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद आचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत लेकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं का तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमेदम सकल आराधनम संपूर्ण मस्तु, की गई सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका शप्रश करते हुए कहे, विष्णु हवम इदम रक्षस्व से, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें।
फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवंतु, सदा शिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हो। इसके बाद हे देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्रयाकृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम तवा इस मंत्र का पहले 8 पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्रा अध्याय का, चमका अध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सदोजात आदि 5 महामंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में यथासंभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवादय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु, सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा हिम्मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग से चलकर शिवो अहम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के महानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की शुद्धि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गई और बारंबार उठ कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों से के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का सत्वन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणों के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में साजुष्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव जी की सेवा के लिए बद्री का आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। वायवीर्य सन्निहिता पूर्वखंड। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं कि जो जगत की सृष्टि पालन और संसार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं उन प्रथम गण पुत्र दवय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्तियां कहीं तुलना नहीं है। उनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभूतव जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्व श्रेष्ठा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ हैं, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उसे प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक त्रिकालवेता उत्तम नीति के ज्ञाता तथा करांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वना पूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की गई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग
रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं, हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको निवेदित न हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाए जो अत्यंत स्मरणीय है, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त, वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब सब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार सकंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विषव योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को भी स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अग्नि से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संस्कृत करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। उसी तरह उन्होंने पुराणों को संस्कृत करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है, जो द्विविध 6 अंगों और उपनिषद सहित 4 वेदों को जानता है, किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों में वेद की व्याख्या करे जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, सकंद पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, 12 है पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों का पवित्र कर्म है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंधित रखता है, उन समन्वर्थों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इनका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संस्कृत करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसे 7 संहिताएं, पहली विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता और 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इनमें 7 ही संहिताएं हैं। विदेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,570, रुद्र संहिता में 2180, कोटि रुद्र संहिता में 2240, उमा संहिता में 1840, कैलाश संहिता में 1240 और वायवीय संहिता में 4000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया कि वह 4000 श्लोकों की वायवीय संहिता रह गई हो, जो 2 भागों में युक्त है। इसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान न हो, इससे वह उस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो, जिसकी पुराण पर श्रद्धा न हो, उसे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रही, तो उस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को इसका उपदेश देना चाहिए। इनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है।